Hi Avni, welcome to the show. We are so happy to have you. कैसे हैं आप? Thank you so much for having me. I'm good. आप कैसे हैं? बस all is good. We are happy because Paralympics में आप इतने सारे मेडल्स इंडिया के लिए लेके आए हैं. तो कैसा रहा ये जर्नी? um, तो 2019 में मैं कंट्री के लिए मैंने कोटा जीता था एंड उसके बाद से आई वाज जस्ट फोकसिंग कि कैसे करके अपने टेक्निक को इम्प्रूव करो और सो दैट बिकॉज लाइक एवरी एथलीट मेरा भी ड्रीम था कि इंडिया को पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करना एंड सो आई वाज प्रीटी मच पूरा फोकस मैंने सब शूटिंग को ही दे दिया था एंड आफ्टर दैट कोविड हैपन तो मतलब स्टार्टिंग में तो ऐसे बहुत समझ नहीं आ रहा था क्या करें बट देन आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे और सोचा कि अब मेरे पास एक और साल है अपने आप Right. को इम्प्रूव करने के लिए तो देन आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग एट होम मैंने घर पे टारगेट सेटअप करा एंड उसके बाद में अभी हमारा 2021 में मार्च में एक वर्ल्ड कप हुआ था तो उसमें इट वाज काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस मैच फॉर पैरालंपिक्स फॉर मी और मैंने उसमें आई वॉन अ सिल्वर मेडल एंड फिर पिछले 3-4 महीने तो इट वाज ओनली अबाउट शूटिंग आई पार्टिसिपेटेड इन 4 इवेंट्स इन पैरालंपिक्स एंड जिसमें से दो मेरे मेन इवेंट्स थे और दो आई वाज प्लेइंग जस्ट फॉर एक्सपीरियंस और Okay. जब मैं टोक्यो गई और 30th अगस्त को मेरा पहला मैच था इट वाज बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे हैप्पीनेस नर्वसनेस एंड उसके बाद में आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आई वॉन अ गोल्ड विद द सपोर्ट ऑफ माय फैमिली माय कोचेस government of India and I was able to win a gold for the country and uske baad se there were a lot of wishes a lot of messages हमारे honorable prime minister sir ने मुझसे phone पे बात करी उन्होंने मुझे congratulate किया that was one of the special moment for me it is a moment जो मैं पूरे lifetime मुझे याद रहेगा That's right. and then उसके बाद में आई वाज लाइक कि अभी थोड़ा मतलब मेरे 3 मैच और बचे थे तो आई वांटेड टू फोकस ऑन दैम और फिर 3rd September को आई वन अ ब्रॉन्ज इन 3P एंड एट दैट टाइम आई वाज सो हैप्पी एंड उसके बाद में बिकमिंग अ फ्लैग बेयरर Yes. that was like it was my first Paralympics and इतना memorable बन गया वो जापान so it's just अब मुझे अभी भी कभी मतलब ऐसा लगता है कि it's a dream come true. Right, right. And बहुत सारे फर्स्ट भी आपके नाम पे आए. मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं इंडिया में कि एक गोल्ड मेडल एक वुमेन एथलीट का पैरालंपिक्स में है. उसके बाद 2 मेडल नहीं है. उसके बाद आपने रिकॉर्ड ब्रेक किया. मतलब बहुत सारे फर्स्ट आप अचीव करके आए. वो भी बहुत खास रहा होगा. जब मैं शूटिंग कर रही थी तब मेरा ऐसे कुछ नहीं था कि मुझे मतलब ऑब्वियसली आई वांटेड टू इट वाज माय ड्रीम कि आई वांटेड टू विन अ गोल्ड फॉर द कंट्री Right. बट देन जब मैं वहां पर थी लेन पे मेरा बस यही था कि अपने प्रोसेस पर ध्यान देना है और बस अपना 100% दो और अपने शॉट पे फोकस रखो तो वही जो प्रोसेस पे काम करते करते इवेंचुअली सब होता गया एंड आई एम जस्ट सो हैप्पी कि सबका इतना सपोर्ट रहा है मेरी इस जर्नी में तो जी जी. हाँ, इट्स बिकॉज मैं आपका एक इंटरव्यू देख रही थी प्राइम मिनिस्टर जी के साथ कि आपने उन्हें भी यही चीज कही कि मतलब मेडल मैंने नहीं सोचा. बस अपना 100% और फोकस और वो सब मैंने करा और मेडल इवेंचुअली अपने आप उसका रिजल्ट हुआ. बिकॉज जब हम आउटकम ओरिएंटेड रहते हैं तब हम अपने अपने प्रोसेस को भूल जाते हैं हम अगर और मेरा ये मानना है कि लिव द प्रेजेंट जो अभी चल रहा है क्योंकि हम ना तो हम पास्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ना फ्यूचर को बट वी कैन ओनली कंट्रोल द प्रेजेंट तो दैट इज व्हाट आई फील कि जब भी अभी जितना आप
प्रेजेंट टाइम में जितना आप अपना 100% दे सकते हो दो, एंड देन रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम। And एंड that's इट a डजंट मैटर अगर वो पॉजिटिव वे में आए या नेगेटिव वे में आए, बिकॉज सक्सेस फॉर मी इज लाइक कि मैंने अपना बेस्ट दिया जितना मैं उस टाइम पे दे सकती थी, right. एंड आई एम हैप्पी एंड कंटेंट विद माय परफॉर्मेंस। So that's a beautiful thing that you said, and given कि आप सिर्फ 19 साल के हैं और इतना आपने जो इतनी एक डेप्थ वाली बात अभी कही कि मतलब द प्रोसेस इज इम्पोर्टेंट एंड गिविंग योर बेस्ट इज इम्पोर्टेंट, कि रिजल्ट्स अपने आप टेक केयर करते हैं। तो ये कहाँ से आती है ये सोच? मतलब आपने अपने पेरेंट्स से सीखी है, कोचेस से, और इज इट अबाउट योर लाइफ? मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट यू सेड। एक्चुअली लाइक आई टोल्ड यू, मेरे पेरेंट्स का हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा है। मेरे फादर ही इज बिन देयर, उन्होंने ही मुझे शूटिंग शुरू करवाई थी, एंड हर छोटी छोटी चीज का वो टेक केयर करते हैं। मेरी मम्मा मेरे हर मैचेस में रहती है। तो राइट। अब और प्लस हमें हर चीज से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो अभी जैसे अगर आपके मैचेस अच्छे हो रहे हैं या बुरे हो रहे हैं, आप अगर अच्छे होंगे तो दैट इज अ गुड थिंग, बट देन बुरे होंगे तो आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी कि इसे ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वही इवेंचुअली मैंने जब 2015 से शूटिंग स्टार्ट करी थी, तो इट टुक मी 6 years टू कम हियर। तो इट इज अबाउट एक्सपीरियंस। धीरे धीरे अगर आप करते जाओगे तो वो अपने आप होता जाता है। एंड ऑल्सो अभी हम आपकी लाइफ जर्नी देखें, बिकॉज आप बहुत यंग थे जब एक हादसा हुआ, तो शायद कहीं ना कहीं आपको लगता है वो चीज़ों ने भी आपको मेंटली ऐसे प्रिपेयर किया है। एक्चुअली एक एक्सीडेंट हुआ और चीज़ें एकदम से चेंज हो गई, तो क्या हुआ था तब? आई वाज लाइक हम लोग धौलपुर जा रहे थे जयपुर से, एंड मेरे मैं मेरी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही थी, एंड वी मेट विद कार एक्सीडेंट। तो तब इट वाज फरवरी 2012, और उसके बाद से आई वाज आई गॉट अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, और मैं waist below, I got paralysis, and I couldn't have the uh, I couldn't move my legs, and I don't have the motor power or sensations below my waist. So starting me it was very hard, because one day you are normal, and then you couldn't even, you wake up and everything just feels like a nightmare. और फिर धीरे धीरे it took me 6 months, because 6 months में I was on total bed rest. ओके। और उसके बाद में वापस I couldn't even sit properly, वापस बैठना, मतलब बैठना सीखना, बैलेंस बनाना, वो सब भी मतलब उसके लिए भी मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ी थी, लाइक अ न्यूबॉर्न बेबी। और उसके बाद में 2 साल तक आई वाज होम स्कूल, मैं स्कूल भी नहीं जाती थी, एंड आई वाज वेरी इंट्रोवर्ट, मुझे ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था। ऑल्दो एक्सीडेंट से पहले भी आई वाज ओके। इंट्रोवर्ट, बट उसके बाद में आई बिकेम मोर, एंड when in 2014 I rejoined the school, तो it was like tough कि कैसे how to go on a wheelchair, because मैं पहली बार wheelchair पे school जा रही थी, but then my teachers, classmates were very supportive, and ओके। everything went well. And उसके बाद में in 2015 I started shooting, and yeah, shooting gave me a lot of self confidence, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, because जब मैंने shooting करना शुरू करा था तभी भी मैं इतना outgoing नहीं थी, मैं इतना बात नहीं कर पाती थी, and shooting ने धीरे धीरे जैसे मुझे जो confidence दिया है, जैसे कि मैं international जाने लग गई, and then मैं आई वाज लाइक कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ इतने बड़े लेवल्स पे। सो उसके बाद में व्हेन आई स्टार्टेड विनिंग, मेरा जो पहला मेडल था दैट वाज अ रीजनल मेडल, अच्छा। और वो आई प्लेड विद एबल बॉडीड एथलीट्स, और उसमें मेरा गोल्ड आया था। वाओ। तो तब से इट वाज ऐसे छोटे 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 स्टेप्स करके इट अभी यहाँ पर आए हैं। और ऐसा मैं नहीं बोलूंगी कि इट वाज इजी और इट वाज हार्ड, बट हाँ,
बट हाँ मतलब जो भी मुझे सीखने को मिला है इस सबसे यही है कि जस्ट डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स एंड जो don't think that you can't do this or you can't do that. If you love something, just give your 100% to it and एक दिन सब सब सही हो जाएगा. नहीं, वो तो आपने डेफिनेटली यहाँ पे प्रूव करके पूरे वर्ल्ड को दिखाया है। मतलब दूसरा जो आपने अपनी कहानी बताई, नेचुरली आपके पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा है आपको। आपके मदर आपके साथ ट्रैवल भी करते हैं, तो उनके बारे में कुछ बताइए। बिकॉज आई वाज रीडिंग कि आपके फादर ने आपको शूटिंग और स्पोर्ट्स की तरफ मतलब भेजा। आपके मदर आपके साथ ट्रैवल करते हैं, तो आई एम श्योर बहुत स्पेशल रहता होगा उनका साथ में रहना। तो जस्ट टेल अस अबाउट दैट। तो लाइक मम्मा ने मेरे रीजनल मैच से लेकर पैरालंपिक तक सारे मैचेस में मेरे साथ रही हैं राइट। एंड उन्होंने वो बोलते हैं ना, उन्होंने मेरी हर हार और हर जीत देखी है अपने मतलब बहुत पास से. बिकॉज नॉर्मली जो पेरेंट्स होते हैं उन्हें जब लाइक एथलीट वापस आता है तब उन्हें पता चलती है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा था. बट मेरी मम्मा तो उस टाइम पे थी जब वो सब इन एक्शन हो रहा होता है एंड उनका बहुत सपोर्ट रहा है. अभी पैरालंपिक्स में भी मेरे सारे मैचेस सुबह बहुत जल्दी के थे, तो शी यूज्ड टू वेक अप अराउंड 3:30 इन द मॉर्निंग. वो पहले रेडी होती थी, देन बिकॉज शी हेल्प्स मी इन गेटिंग रेडी, तो मुझे करती थी, देन हम लोग जाते थे एंड देन प्रॉबेबली उन्हें इस पूरे पैरालंपिक टूर में किसी भी दिन 4 घंटे से ज्यादा नींद नहीं मिली है. तो ओके। इट वाज लाइक उनका मतलब हर मतलब, और फिर भी जब भी मैं कुछ बोलूं मुझे ये चाहिए या ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे हमारा फोकस सिर्फ गेम पर होता है. तो यस। उन्होंने मतलब एक बार भी ऐसे नहीं किया कि हाँ मतलब हर चीज मतलब इंस्टेंटली मेरे पास होती थी. तो या उनका तो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा ही है हमेशा से. और कैसे सेलिब्रेट किया आपने और मम्मा ने, बिकॉज शी वाज देयर विद यू इन टोक्यो? तो क्या किया वो मेडल्स आने के बाद? Yeah, we were very happy, but उसके बाद से a lot of phone calls, a lot of wishes started coming, and celebration का तो ये था कि I wanted to celebrate, but then I've got 3 more matches to Yeah. uh, काम. तो मैं ऐसी थी कि पहले मैं अपने बाकी सारे मैचेस कंप्लीट कर लेती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांटेड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. तो मेरा ये था पहले सारे मैचेस कंप्लीट हो जाएं और उसके बाद में विल कम बैक टू इंडिया एंड सेलिब्रेट. ओके। ओके। एंड अवनी, आप हमेशा अभिनव बिंद्रा के बारे में भी बात करते हैं कि वो काफी बड़े इन्फ्लुएंस रहे हैं आपकी शूटिंग का इस जर्नी में। तो क्या आपने उनसे आपकी बात करी, या कुछ ऐसा उनकी तरफ से मोटिवेशनल मैसेज आपको मिला, या कैसे आप अभिनव से इतना मोटिवेटेड हैं? तो जब आई स्टार्टेड शूटिंग, तब मेरे फादर ने मुझे अभिनव बिंद्रा सर की ऑटोबायोग्राफी लाकर दी थी, एंड आई रेड दैट एंड आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड बिकॉज ही वाज द ओनली इंडिविजुअल gold medalist at that time. राइट। And I also wanted to become something like that. So ओके। become the first women to win a gold. And I at that time I didn't know that ऐसा कुछ होने वाला है. It was अच्छा। just I it was just I wanted to. And वो होता है ना कि अगर आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, अगर आप रोज किसी चीज के बारे में सोचोगे, तो एक दिन अपने आप हो जाती है वो. तो ओके। या एंड उसके बाद से जब मेरा मिडल आया, तो सर ने एक लेटर he sent me, and that was very very good, मतलब very heartwarming, और मुझे बहुत अच्छा लगा. So yeah, अच्छा, एनीथिंग स्पेशल दैट ही टोल्ड यू? he congratulated me, and he wished me for future, and yeah, that was something very heart touching. ओके। ओके, दैट्स रियली स्पेशल आई थिंक फॉर यू। एंड आप ट्रेनिंग भी करते हैं सुमा शिरूर के साथ, तो दैट इज मस्ट बी आल्सो स्पेशल। Yes, because I started training under Suma ma'am in 2018, ओके। and तब से because she has also she's been like on top of her career, and she's the best coach ever for me, because हमारा जो connection है,
अभी पैरालंपिक्स में जब मेरे साथ थी एंड जब वो मेरे साथ रहती है मुझे एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है, बिकॉज कुछ भी खराब हो, कुछ भी मतलब ऐसा हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आई कैन मैनेज। ओके। एंड उन्होंने मुझे हमेशा से ये बोला है कि प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। तो नाइस। हम लोग हमेशा हर बार वी थिंक दैट अगर कुछ भी गलत हुआ तो हम हमारे पास उसका काउंटर अटैक क्या रहेगा। एंड शी इज शी इज ऑलवेज देयर। और मेरे मैच से पहले भी आई वाज वेरी इट वाज माय फर्स्ट मैच एंड राइट। फर्स्ट पैरालंपिक, और नर्वस होना एंड अच्छा। इट इज वेरी ऑब्वियस। तो आई वाज लाइक कि अगर मेडल नहीं आया तो क्या। तो देन अच्छा। शी सेड कि नहीं हाँ। So then she said, एक दिन पहले, तो then we went on a long walk, और हम लोगों ने एक घंटा बात करी। and then she was like कि, it doesn't matter, I am going to be there, standing behind your back and supporting you. It doesn't matter medal आए या नहीं आए, मैं यहीं पर ऐसे ही मिलूंगी तुम्हें। and just वाओ। go and give your best. And that's what I did. I just went there and gave my best, and she was so happy. ब्यूटीफुल, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड अवनी, बिकॉज आप एक लॉ स्टूडेंट भी हैं, आप लॉयर होने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, एंड आई मस्ट टेल माय व्यूअर्स कि अवनी आफ्टर फिनिशिंग एंड विनिंग 2 मेडल्स एंड इतने सारे फेलिसिटेशन फंक्शंस अटेंड करने के बाद इमीडिएटली शी वाज गिविंग हर एग्जाम्स। तो वो एक लाइफ के बारे में बताइए कि सिंस यू आर सो यंग, आपको पढ़ाई भी बैलेंस करनी पड़ती है और आपकी शूटिंग, नेचुरली आप इंटरनेशनल लेवल पे शूट कर रहे हैं, कैसे बैलेंस करते हैं इन दोनों चीजों को आप? Uh, so, uh, pursuing law was it was like a dream for me. Even before shooting, जब मैंने shooting शुरू भी नहीं करी थी उससे भी पहले से I wanted to become judge. And because there are not many female judges in Rajasthan, and I wanted to do that. But then after shooting एक time ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, because इतना time आप अगर आप शूटिंग को ही इतना टाइम दे रहे हो तो स्टडीज में नहीं हो पाता है। बट मेरी फैमिली, लाइक आई टोल्ड यू, उन्होंने बोला कि नहीं, वी आर देयर टू सपोर्ट, एंड माय कॉलेज इज आल्सो वेरी सपोर्टिव। तो जितना भी टाइम मुझे मिल पाता है स्टडी का, जितने भी टाइम मैं घर पर रहती हूँ, आई ट्राई टू वो सब मतलब पढ़ने की कोशिश करती हूँ और उस टाइम को यूटिलाइज करने की कोशिश करती हूँ। And abhi bhi, because just coming back from Tokyo, my exam started from 17th. So abhi bhi bhai, I didn't want to miss that, because I want ki because it's just me कि अगर मैं कुछ start करती हूँ तो उसे बीच में छोड़ना is not my thing. So ओके। so I just want ki I'm thinking to pursuing my completing my law degree with hopefully in 2024 with more medals. ओके। ओके। सो अगर जैसे आप ये लॉ भी कर रहे हैं, इवेंचुअली आपने कुछ सोचा है कि आपको इवेंचुअली शूटिंग में ही रहना है या लॉ की तरफ आप जाएंगे? अभी like I told you, I like to live in present. तो ओके। मैं दैट्स नाइस। मेरे जो अभी जो गोल्स हैं वो शॉर्ट टर्म गोल्स पे मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। तो ओके। अभी जो करंट में चल रहा है, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट ओके। एंड let future decide. ओके। ओके। ठीक है, दैट्स अ गुड थिंग टू डू। एंड आल्सो टेल अस अबाउट अवनी द गर्ल, बिकॉज सिंस यू आर सो यंग, मतलब वी ऑल नो यू कि हमें आपका स्पोर्टिंग करियर पता है, आपका लॉ पता है, बट एज अ यंग गर्ल, एज अ टीनेजर, आपको क्या करना अच्छा लगता है? कुछ अपने बारे में पर्सनल बताइए कि व्हाट डज अवनी लाइक टू डू इन फ्री टाइम अदर देन दीस टू I थिंग्स? I don't get that much free time अभी पिछले कुछ टाइम से, because अगर शूटिंग नहीं हो रही होती थी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती थी, ऑनलाइन लेक्चर्स। but I like to spend time with my friends and family, and enjoy with them. And any hobbies that you pursue? I like watching movies and listening to music, but not like you know
like मुझे रोज करना ही है. It's something I like. Okay, okay. Okay, Abni, I'll finish this interview by asking you because आपने बहुत ही young age में and despite the challenges, you've proved yourself and you've shown a way, I think कहीं ना कहीं to people जो शायद life में देखो problem सबको आता है but people lose way. So I would like you to give them a message कि आप अपना life से उन्हें क्या message देना चाहेंगे to the youth especially of the country. What's your message for them? Uh, there's this quote that I love. It is a quote by Josh Billings. Life consists not in holding good cards, but playing those cards you hold well. So it doesn't matter what happens to you. You just have to, just give your best in the situation you are. And no matter how negative the situation is right now, uh, it will definitely be brighter and better in future if you don't give up and hope for the best. Great. That's an amazing message for the youth. I'm sure so many people will be inspired क्योंकि आपकी जर्नी बहुत ही स्पेशल रही है. And Avni, wishing you all the best. ऐसे ही medals जीते या law करें, आप जो भी करें, I'm sure you will do well and you will make your parents and the country proud. So thank you for giving us Thank time you. and wishing you the best. Thank you so much. Thank you.